बारिश का पानी शहर के कोने कोने में टपक रहा था और सच की एक और कहानी अंधेरों में जन्म ले रही थी। उस रात अमन वर्मा सच के और करीब जा रहा था। अमन वर्मा जो पत्रकारिता की दुनिया में ईमानदारी और हिम्मत की मिसाल बन चुका था, जिसका कलम राज खोलता था और जिसका सच कई बार लोगों के लिए मौत की वजह बन जाता। लेकिन उस दिन सच उसके लिए खुद एक सजा बन गया। रात 11 बजे उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज थकी हुई थी, डर से ज्यादा टूटी हुई। वो अजनबी बोला, अगर जिंदा रहना चाहता है तो अकेले आना। विक्रांत सेठ को मार दिया गया है। विक्रांत सेठ मुंबई की हर गली का जाना पहचाना नाम, रियल एस्टेट का बादशाह। कोई भी राजनेता उससे बिना पूछे चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकते थे और अंडरवर्ल्ड उसके लिए रास्ते साफ करता था। लेकिन ये मर्डर, किसी भी न्यूज चैनल पर खबर तक नहीं, कोई क्लू नहीं, कोई फुसफुसाहट तक नहीं। क्या ये सिर्फ एक बेहुदा मजाक था या फिर कोई ऐसा राज जिसका वजूद सिर्फ अंधेरे में होता है? अमन ने फैसला किया, जांच शुरू करेगा। वो पहुंचा इंडस्ट्रियल जोन में एक पुरानी खंडहर मिल पर। 12 बजे रात। दरवाजे पर खड़ा अमन दीवार पर खून के पुराने धब्बे देख रहा था। एक टूटे बल्ब की पीली रोशनी में सामने एक साया, एक आदमी काली हुडी में, चेहरा आधा उजाला आधा अंधेरा। उसने एक फाइल अमन को दी। मैं वो हूं जिसे विक्रांत ने जिंदा छोड़ दिया था। फाइल में जो था वो रूह कपा देने वाला था। गैरकानूनी जमीन की लूट, गायब हुए लोग जिनके नाम तक पुलिस रिकॉर्ड में नहीं थे, और एक पैटर्न। हर गायब शख्स विक्रांत की काली सच्चाई को उजागर कर सकता था। अब सब गायब थे, लेकिन हकीकत और भी गहरी थी। विक्रांत को किसी दुश्मन ने नहीं मारा था, उसकी बीवी इरा सेठ ने मारा था। इरा जो समाज सेवा की प्रति एक एनजीओ चलाती थी, जिस पर अमन खुद एक प्रेरणादायक कॉलम लिख चुका था, दी आयरन लेडी ऑफ मुंबई। लेकिन सच अक्सर लोहे के पीछे छुपा होता है। इरा ने विक्रांत को गुस्से में नहीं, डर में मारा था। एनजीओ असल में एक मनी लॉन्ड्रिंग फ्रंट थी, और जब इरा को यह सब पता चला, वो उस सुनहरी जेल में कैद थी जहां से सिर्फ एक रास्ता निकलता था, हत्या। लेकिन ये बातें अमन तक क्यों पहुंच रही थीं? तभी उस शख्स ने एक और धमाका किया। तुम्हारा बॉस अरविंद सक्सेना इस सब में शामिल है। अरविंद अमन का गुरु, उसका मार्गदर्शक, जो उसके लिए एक पिता जैसा था। फाइल में था अरविंद के सिग्नेचर, विक्रांत के अकाउंट में ट्रांसफर। अमन की दुनिया हिल चुकी थी। वो रात अब उसके लिए एक स्टोरी नहीं, एक फैसला बन चुकी थी। अगली सुबह अमन ने फाइल अरविंद के सामने रखी। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुझे बेटा मानता था, लेकिन तू वाकई असली रिपोर्टर निकला। और फिर साफ साफ बोला, अगर ये सब छपेगा तो तू भी उन्हीं 5 लोगों की तरह गायब हो जाएगा। अमन चुप रहा, फाइल उठाई और चला गया। रात में अमन ने फैसला लिया, सच बताएगा, कमिश्नर को सब सबूत देगा। लेकिन अगले दिन कोई एक्शन नहीं, कोई खबर नहीं, बस खामोशी। और अमन गायब। उसके फ्लैट में सिर्फ एक पेन ड्राइव मिली, जिसमें उसकी आवाज थी, शांत मगर चुभती हुई। अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं या तो मर चुका हूं या छिप गया हूं। इरा ने विक्रांत को मारा, अरविंद ने उसे बचाया, और मैंने अपने आप को बेच दिया। मैं सच बोल सकता था, लेकिन मेरी पत्नी नेहा कैंसर से लड़ रही है। उसका इलाज अरविंद के ट्रस्ट से हो रहा था। क्या मैं उसका सांस छीन लेता सिर्फ एक सच के लिए? एक पत्रकार का सच क्या उसकी बीवी की जिंदगी से बड़ा होता है? हर सच का एक दाम होता है, लेकिन क्या वो दाम किसी की मौत हो सकता है? मैं रिपोर्टर था, लेकिन क्या मैं बुरा इंसान था? क्या झूठ कभी किसी की जिंदगी बन सकता है? बारिश अब और तेज हो चुकी थी
और कहीं मुंबई के किसी कोने में एक और सच बारिश में भीग रहा था। अंतिम सवाल, क्या अमन ने सही किया या वो कायर था? क्या इरा सिर्फ एक मजबूर पत्नी थी या एक सोची समझी कातिल? क्या अरविंद सिर्फ सिस्टम का हिस्सा था या पूरा खेल उसी ने रचा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी कभी झूठ सच से बेहतर हो सकता है? हर कहानी का हीरो हमेशा सही नहीं होता और हर विलेन हर बार गलत नहीं।